औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा ए रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। हाँ जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोमा, जिसमें हमारे ऑलरेडी नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ और जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया कि एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने फिजियोलॉजी टच किया और व्यू हमने क्या क्या पढ़ना है एंडोक्राइंस में। तो आज जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हमने थोड़ा टच किया था। ठीक है, जो कि मेनली हम जो स्टार्ट किए हुए थे इस लेक्चर में, हमारी जो है सिस्टम चल रहे थे पैथोलॉजीज जो कि डिजीज़ के ऊपर, ठीक है, पैथोमा के। ठीक है, तो इसमें जो है हमने आज जो कि कल जो प्रेवियस में जो है हमने डिस्कस किया हुआ था, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, जो कि एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि एडीएच है जो कि ये रिलीज होता है वहाँ किस न्यूक्लियस के, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है, और ऑक्सीटॉक्सिन या पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इनके फंक्शन भी हमने डिस्कस किया। आज हम इसकी पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी पैथोलॉजी, इसकी वजह से क्या क्या डिजीज होता है और किस वजह से होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि जो कि ये हार्मोन्स है, ठीक है, एंजाइम्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड से रिलीज होता है। ठीक है, आज हम इन दोनों की पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कि पोस्टीरियर ग्लैंड्स, जो कि पोस्टीरियर ग्लैंड की जो कि एक इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें ये दो जो कि हम आज इन दोनों की क्या कर रहे हैं, इसकी पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनते हैं? ठीक है, ये बनते हैं मेड इन हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन्स में प्रेजेंट्स होता है, वहाँ हाइपोथैलेमस की। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि हमारी सेला टर्सी का, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट्स होता है, जो कि पार्ट ऑफ किसकी है, हमारी एथमाइड बोन की पार्ट्स है। ठीक है, जो कि इसमें अगर हम बात करें, जो कि ये क्या करते हैं हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में जो कि ट्रांसपोर्ट्स होता है किसके थ्रू, जो कि हमारी ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट से ये रिलीज होता है और ऑर्गन के डिफरेंट ऑर्गन के पार्ट पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट एक्शन थ्रो करता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम एडीएच की हम अगर बात करें, ठीक है, एडीएच क्या है, इसका सेकंड नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो कि एक करता है हमारी किडनी पे, डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है, ऑफ किडनी, जो कि ये क्या करता है, ये रिटेंशन करता है फ्री वाटर्स को। हमारी बॉडी में अगर फ्री वाटर की अगर फॉर्मेशंस हो, तो अगर ज़्यादा वाटर रिलीज हो तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिजीज और डिहाइड्रेशन हो सकते हैं बॉडी में। ठीक है, कंस्टिपेशन, ठीक है, डायरिया, इस तरह के डिफरेंट डिजीज काज होता है। इसमें जो कि क्या होता है, वो इसको क्या करता है, रिटेन करता है, इसको फ्री वाटर को, ठीक है, रिटेन करता है फ्लूइड्स को, ठीक है, बॉडी के अंदर। ठीक है, डिहाइड्रेशन होने नहीं देता। ठीक है, जो कि ऑक्सीटॉक्सिन क्या है, ये ऑक्सीटॉक्सिन वो है जो है मीडिएटेड यूट्राइन कंट्रैक्शन। ठीक है, जो अगर हम सिंपली बात करें तो ऑक्सीटॉक्सिन का फंक्शंस क्या है, ये क्या करता है, जो कि फीमेल्स में मिल्क एजुकेशन जो कि करते हैं या रिलीज जो करते हैं, वो ऑक्सीटॉक्सिन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन के बगैर जो कि फीमेल में ब्रेस्ट मिल्क एजुकेशन नहीं होता, मिल्क लेट डोन नहीं होता। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीटॉक्सिन करता है। उसके साथ साथ इसकी सेकंड फंक्शन ये है कि लेबर्स में, जो कि अगर हम बात करें फीमेल्स में, इसमें क्या होता है, ये जब ड्यूरिंग डिलीवरी यूट्राइन कंट्रैक्ट होता है, एज हेल्प करता है डिलीवरी में। ठीक है, ये ऑक्सीटॉक्सिन जब रिलीज हो तब हो सकता है। ठीक है, तो इसकी ये क्या करते हैं, ये मीडिएटेड यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग लेबर्स और रिलीज ब्रेस्ट मिल्क लैक्टोन। ठीक है, जो है इसमें एक कंफ्यूजन की बात यह है कि इसमें जो प्रोडक्शंस कोई दूसरा हार्मोन करता है और एजुकेशन जो कि ऑक्सीटॉक्सिन करता है, जो कि अगर हम बात करें जिसकी प्रोडक्शन जो कि पैदा कौन से हार्मोन करता है, पैदा जो है प्रोलैक्टिन करता है, लेकिन इसकी एजुकुलेशन जो कि रिलीज जो कि फीमेल के ब्रेस्ट एल्वेलर से जो रिलीज करता है, वो ऑक्सीटॉक्सिन करता है। ठीक है, यह हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, एडीएच की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। अगर एडीएच फेल हो या इसकी डिफिशियंसी हो तो सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस को भी क्या है, दो इसकी कैटेगरी से टाइप है। एक को हम कह सकते हैं, ठीक है, इसमें नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस और सेकेंड जो कि
अगर हम बात करें सिंड्रोम इन पीरियड्स, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स या सिक्रीशन, ठीक है, या सेंट्रल डायबिटिक एंसिपिडस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एडीएच क्या होता है? एडीएच जो कि डायबिटिक एंसिपिडस में, जो कि सेंट्रल डायबिटिक एंसिपिडस की अगर हम बात करें, जिसमें जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की क्या होता है, डिफिशियंसी होता है, तो उस वजह से ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस उस पेशेंट्स में होता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, ठीक है, ये उस वजह से होता है ठीक है, हाइपोथैलेमिक्स, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पैथोलॉजी इसमें, ठीक है, जब इसमें वाटर की रिटेंशन डिक्रीज हो, ठीक है, हाइपोथैलेमिक लो लेवल्स ऑफ ग्लूकोज लेवल्स लो हो ब्लड्स में, ठीक है, या फ्लूइड्स की जो कि लेवल्स हमारी बॉडीज में लो हो, तो इसकी वजह से हाइपोथैलेमिक या शोक में चले जाते हैं, ठीक है, या डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। इस तरह के जो कास होते हैं, इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जो कि पेशेंट्स में जो कि उसको कहते हैं डायबिटिक के शिकार होते हैं, इसको सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। क्योंकि इसको सेंट्रल क्यों होता है? क्योंकि ये सेंट्रल ब्रेन्स में हमारे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करते हैं जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो कि प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हमारी एडीएच। जब वहां पे अगर काम नहीं हो तो डिफिशियंसी हो, तो इसकी वजह से कास होता है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पैथोलॉजी में। ये क्यों होता है, उस पेशेंट्स में किस वजह से होता है कि ये इससे इस तरह कास होता है कि इसमें हाइपोथैलेमिक वजह होती है? क्योंकि इसमें डिफरेंट, या तो इस पेशेंट्स में ट्यूमर की वजह से, कोई भी ट्यूमर की वजह से इसकी कास हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम की बात करें, ट्रोमा इन्फेक्शन की वजह से होता है, या इन्फ्लेमेशन, अगर पेशेंट्स में कई ऑर्गन्स में या कई वजह से उसमें इंटरनल इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन कास हो, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये कास हो सकता है, ठीक है, इसकी पैथोलॉजी है, ठीक है। अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन या क्लिनिकल फीचर्स। पोलीयूरिया, ठीक है, अब देखो, यूरिन की जो कि फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो तो इसकी वजह से क्या होता है, पोलीयूरिया होता है, ठीक है। एंड पोलीडिप्सिया, ठीक है, पोलीडिप्सिया मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें जो कि हंगर जो कि उसमें प्रेजेंट उसकी वो हो जाते हैं, ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, स्वीटनेस, ठीक है। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये क्या है, इसकी डायबिटिक इंसिपिडस की जो कि सेंट्रल इंसिपिडस की ये क्लिनिकल फीचर है। कॉम्प्लिकेशन से हम इसकी अगर एक लिहाज से देखा जाए तो इसकी सिम्टम है, हम देख सकते हैं, ठीक है। वाइल लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन, इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग अगर इस किसी भी पेशेंट्स में अगर डिहाइड्रेशन हो और इसमें जो एक्वायरमेंट फ्लूइड चाहिए उसको अगर वो ना हो, तो इसकी ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। तो ये शोक में चले जा सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, ठीक है। हाइपर नेट्रेमिया, ठीक है, इसमें हाइपर नेट्रेमिया क्या है, जो कि हाई लेवल्स ऑफ, ठीक है, अगर सीरम ऑस्मोलरिटी, अगर सीरम ऑस्मोलरिटी हाई हो तो इसकी वजह से भी डिफरेंट वो कास होता है, तो हाइपर न्यूट्रीमिया होता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, इसकी जो फ्लूइड है इसकी रिटेंशन करता है फ्लूइड को, ठीक है, एडीएच, ठीक है। लो यूरिन ऑस्मोलरिटी, अगर यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी लो हो, ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, जो कि वाटर डिप्रिवेशन होता है, टेस्ट फेल होता है इसमें, जिसमें हम देते हैं, ठीक है, जो कि ये क्या करता है, इंक्रीज यूरिन, जो कि इंक्रीज करता है यूरिन को, तो इसकी वजह से जो कि एज एडीएच जो कि ये इससे डिजीज होता है, तो ये क्या अगर इसमें फेल्स हो तो डिफिशियंसी, तो इस वजह से यूरिन की जो है फॉर्मेशन या इसकी इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी वजह से किस वजह से ये यूरिन ऑस्मोलरिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा टच करते हैं इसकी, लेकिन ये हम इंटरनल मेडिसिन में पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट। इसमें हम डिस्मोप्रेसिन देते हैं, ठीक है, उस पेशेंट्स में, जो कि एंटी एडीएच एनालॉग्स देते हैं, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। इसके बाद नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है, ये इस वजह से हमें नेफ्रॉन से, ठीक है, जो कि इसमें जो है किडनी की जो है डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, जिसमें जो कि रिसेप्टर की अगर हम बात करें, जो कि किडनी हेल्प करता है मेंटेन, जिसमें V2 रिसेप्टर हेल्प करता है एडीएच में, जो कि ठीक है, ब्लड वेसल्स की मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो कि V1 रिसेप्टर इज हेल्प करता है, ठीक है, जो कि वर्क करता है इसमें इम्पेयर्ड रीनल रिस्पॉन्स टू एडीएच, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो किडनी है वो इसकी जो रिस्पॉन्स परफॉर्म नहीं होता, एब्सेंस नहीं होता, इसकी डेफिशिएंसी नहीं होता, एडीएच ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जो रिस्पॉन्स है वो ठीक है, इसमें इम्पेयर्ड होता है, जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, इस वजह से ये होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है।
ये किसकी वजह से ड्यू टू किस वजह से होता है, ड्यू टू इनहेरिटेड, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक जो कि ऑलरेडी जेनेटिक जो कि वन जनरेशन जो अनदर जनरेशन जो कि ये ट्रांसफ़र होता है, इसकी वजह से उसमें ये डिजीज़ मोस्टली उस पेशेंट्स में, ये उस लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। या जो मोस्टली जो लोग जो ड्रग लेते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक जो ड्रग, अगर मोस्टली जो लिथियम या क्लोसाइक्लिन, अगर इस तरह के ड्रग जो लेते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है, ये कास होता है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स जो कि हम बात करें तो ये सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस की तरह ही इसकी जो कि कॉम्प्लिकेशन है समटाइम्स सेम है, ठीक है। इसके बाद जो कि हम डिस्कस करेंगे जो कि SIADH क्या है, ये सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है। ये क्या होता है इसमें कि एक्सेसिव ADH, ठीक है, उस हार्मोन की क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन होता है इसमें, क्यों, इसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑप्टोपिक प्रोडक्शंस होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है ऑफ द लंग्स में हमारी, ठीक है, जो कि सेल की कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये किस वजह से होता है, ये इसके अगर काज की बात करें तो इसकी वजह से जो ADH की एक्सेसिव सिक्रीशन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर ट्रोमा हो, ठीक है, अगर हम बात करें अगर हमारी एक्सीडेंट्स हो या ब्रेन से रिलेटेड कोई ट्रोमा हो, तो इसकी वजह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रोमा हो, या पल्मोनरी हमारी लंग्स की कहीं इन्फेक्शंस हो, या इसके साथ साथ अगर हम कोई ड्रग ले, इसको हम बोलते हैं साइक्लोफॉस्फेमेट, अगर कोई पेशेंट्स ज़्यादा साइक्लोफॉस्फेमेट ले तो इसकी वजह से ये डिफरेंट जो है फैक्टर्स है, ये फैक्टर काज करता है, ठीक है, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन्स म्यूटेशन की, ठीक है, सिक्रीशन की, ठीक है। इसकी क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स जो कि बेस करता है ऑन रिटेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि ये फ्लूइड्स की रिटेंशन करता है, ठीक है। हाइपोनेट्रेमिया की, ठीक है, लो लेवल ऑफ, ठीक है, क्या करता है, सीरम ऑस्मोलरिटी सोडियम, इसकी वजह से क्या होता है, सेरिब्रल एडीमा, ठीक है, हमारे ब्रेन में सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, ठीक है। मेंटल स्टेटस चेंज होता है, सीजर्स होता है, ठीक है। जब सोडियम की अगर जो कि मिक़दार हमारे इसमें जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सोडियम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ब्रेन्स में क्या होता है, सीजर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब फायरिंग करता है ब्रेन पे, ठीक है, जो मोस्टली, तो इसकी वजह से क्या काज होता है, सीजर्स होता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में हम फ्री वाटर रिस्ट्रिक्शन देते हैं, या डीमोसाइक्लोसाइलिन, ठीक है, डीमोक्लोसाइक्लिन, जो कि हम इसके एज ए ट्रीटमेंट में हम इसके दे देते हैं। ये थे जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, ऑलरेडी हमने फिजियोलॉजी भी टच किया, और इसके साथ साथ जो आज जो है इस लेक्चर में जो कि हमने डिस्कस किया पैथोलॉजी, जिसमें हमने ADH की जो है पैथोलॉजी हमने डिस्कस किया, और ऑक्सीटॉक्सिन के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।